Now the second drug of the day is the lurasidone. Lurasidone belongs to the class of atypical antipsychotics generation second. बेसिकली एंटीसाइकोटिक्स में दो जनरेशन होती हैं, एक है फर्स्ट जनरेशन और दूसरा है सेकंड जनरेशन. जो ड्रग्स फर्स्ट जनरेशन में आती हैं उन्हें टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता है और जो ड्रग्स सेकंड जनरेशन में आती हैं उन्हें एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता है. तो जो लुरासिडोन है ना वो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है क्योंकि ये सेकंड जनरेशन में आती है. ठीक है. नाउ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स. तो हमने सबसे पहले तो यही देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन होती है उन्हें टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता है और जो सेकंड जनरेशन होती है उन्हें एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता है. नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स होती हैं ना वो प्राइमरीली एंड सेलेक्टिवली सिर्फ ब्लॉक कर सकती हैं D2 रिसेप्टर्स यानी कि डोपामीन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस या शो करती हैं. इसके अलावा जो सेकंड जनरेशन है ना उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो नॉन सेलेक्टिवली ब्लॉक करेंगी डोपामीन के रिसेप्टर्स को भी और सेरोटोनिन के कुछ रिसेप्टर्स लाइक 5-HT2A 5-HT7A और 1A को ब्लॉक करती हैं. ठीक है. तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो सेलेक्टिवली वर्क करती हैं और जो सेकंड जनरेशन है वो नॉन सेलेक्टिवली. ठीक है. और जो फर्स्ट जनरेशन की एग्जांपल बहुत सारी हैं, यहाँ पर कुछ मेंशन है, वो हैं हेलोपेरिडोल, थायोरिडाजीन एंड थायोथिक्सीन. और सेकंड जनरेशन जो है वो एरिपिप्राजोल, ओलांजापाइन एंड लुरासिडोन. और जो जिस ड्रग की हम डिटेल में स्टडी करेंगे वो है लुरासिडोन. ठीक है. सेकंड जनरेशन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. अब जो है कि एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स. बेसिकली एंटीसाइकोटिक्स के यूज़ से एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स देखे जा सकते हैं एज अ साइड इफ़ेक्ट. और जो होता है ना मतलब एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स जो हैं उसमें क्या कंडीशंस आती हैं, एक तो है डायस्टोनिया और डायस्काइनेसिया वगैरह, स्यूडो पार्किंसोनिज्म वगैरह, ये सारी कंडीशंस आती हैं. तो ये जो सारी कंडीशंस है ना वो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स में मोर लाइकली हैं कि वो देखने को मिलेंगी फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स के यूज़ से. लेकिन यही सारे एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स वो सेकंड जनरेशन में लेस लाइकली हैं कि ये हमें देखने को मिलेंगे सेकंड जनरेशन के यूज़ से. तो बेसिकली इसमें होता क्या है, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स में डायस्टोनिया होता है और डायस्टोनिया इज़ अ मूवमेंट डिसऑर्डर जो कॉज करता है मसल्स को कि वो इनवॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो ये मोर लाइकली है यानी कि फर्स्ट जनरेशन टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के यूज़ से हो सकता है कि ये सारे डायस्टोनिया वगैरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिले और जो सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स हैं ना उनके उसके यूज़ से कम देखने को मिलते हैं लेकिन फिर भी बट स्टिल अकर्स यानी कि होते तो हैं. ठीक है. नाउ द मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़. फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स के यूज़ करने से लेस लाइकली टू हैव मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं यानी कि इतनी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं होती. लेकिन जो सेकंड जनरेशन है ना लाइक लुरासिडोन वगैरह उनके यूज़ करने से मोर लाइकली टू कोज मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ सच एज एलिवेटेड ग्लूकोज एंड वेट गेन. क्योंकि एंटीसाइकोटिक्स का क्या होता है कि वो ब्रेन में ना सिर्फ डोपामीन को ब्लॉक करती है या सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स को बट ऑल्सो इनका ना इफ़ेक्ट पेनक्रियाज में भी होता है कि पेनक्रियाज में जो ब्लड ग्लूकोज रेगुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं ना उनकी अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होती है और इसकी वजह से डायबिटीज़ और ओबेसिटी वगैरह की कंडीशंस को फेस करना पड़ता है. ठीक है. तो सेकंड जनरेशन में जो स्पेशली ओलांजापाइन हमारे पास ड्रग है ना उसमें ज़्यादा मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती हैं. अब रोल इन ट्रीटिंग डिप्रेशन. फर्स्ट जनरेशन के लिए क्या है कि उनका डिप्रेशन के लिए कोई इतना बेनिफिट नहीं है लेकिन जो सेकंड जनरेशन है यानी कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स वो FDA अप्रूव्ड हैं डिप्रेशन के लिए. नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक का ऊपर डिफरेंस में ही देख लिया था. यहाँ हम डिटेल में देखते हैं कि लुरासिडोन इज़ अ फुल एंटागोनिस्ट एट डोपामीन D2 एंड सेरोटोनिन एंड 5-HT2A रिसेप्टर. लुरासिडोन जो है ना वो फुल एंटागोनिस्ट है यानी कि फुली ब्लॉक करता है एट डोपामीन D2 के रिसेप्टर पर और सेरोटोनिन 5-HT2A रिसेप्टर पर. और ये जो प्रॉपर्टी है ना लाइक लुरासिडोन का सेरोटोनिन और डोपामीन दोनों रिसेप्टर्स पर फुली एंटागोनाइज होना, ये जो प्रॉपर्टी है ना वो मोस्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स आपस में शेयर करते हैं. लाइक जितने भी सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स होते हैं या ज़्यादातर वो नॉन सेलेक्टिवली दोनों तरह के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं सेरोटोनिन और डोपामीन के. ठीक है.
नाउ सेकेंड पॉइंट ये कि लोरासिडोन इज़ एंटागोनिस्ट एट सेरोटोनिन 5-HT7 रिसेप्टर एंड पार्शियल एगोनिस्ट एट 5-HT1A रिसेप्टर। लोरासिडोन जो है ना वो एंटागोनिस्ट है एट 5-HT7 रिसेप्टर एंड पार्शियल एगोनिस्ट, लाइक फुली उसको एंटागोनाइज नहीं कर रहा बल्कि पार्शियली एंटागोनाइज करता है 5-HT1A रिसेप्टर्स को, और यही पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी की वजह से ये जो लोरासिडोन है ना उसका इफ़ेक्ट आता है कॉग्निशन एंड मूड में। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंटागोनाइजेज डोपामिन D2 एंड सेरोटोनिन 5-HT2A रिसेप्टर्स। लोरासिडोन जो है ना वो 5-HT2A एंड D2 रिसेप्टर दोनों रिसेप्टर्स को फुली एंटागोनाइज कर देता है, दस रिड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया एंड मेनिया। ठीक है, इन दोनों रिसेप्टर्स पर ब्लॉक करने से, बाइंड होने से, ठीक है, शिज़ोफ्रेनिया और मेनिया के सिम्टम्स कम हो जाते हैं, और लोरासिडोन की एक्टिविटी इन दोनों रिसेप्टर्स पर ब्लॉक करने से ही एंटीसाइकोटिक्स इफ़ेक्ट्स आते हैं। लाइक जो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स होंगी ना वो बेसिकली एंटीसाइकोटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं बाय ब्लॉकिंग द 5-HT2A रिसेप्टर और डोपामिन D2 रिसेप्टर। ठीक है, नाउ लोरासिडोन का ये कि एंटागोनाइज करता है सेरोटोनिन 5-HT1A रिसेप्टर्स को, कि जिसकी वजह से सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन रिड्यूस होते हैं। यहाँ पर जो है कि लोरासिडोन जो है वो 5-HT1A को पार्शियली एंटागोनाइज करता है, लाइक फुली एंटागोनाइज नहीं कर रहा, पार्शियली एंटागोनाइज करने से एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट आते हैं। ठीक है, यानी कि डिप्रेशन कम हो जाएगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट के एडिशनली एंटागोनाइजेस सेरोटोनिन 5-HT7 रिसेप्टर्स। लोरासिडोन सेरोटोनिन के 5-HT2A रिसेप्टर्स और 5-HT1A रिसेप्टर्स को पर अपना इफेक्ट शो करता है, और इसके अलावा 5-HT7 पर भी एंटागोनाइज होता है, और इसी की वजह से ना कॉग्निशन में इम्प्रूवमेंट आती है इन एनिमल मॉडल्स। ठीक है, नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोरासिडोन रिसेप्टर्स आर इन द बॉडी। कितने तरह के लोरासिडोन रिसेप्टर्स हैं बॉडी में। ठीक है, एज लोरासिडोन इज़ नॉन सेलेक्टिव, सभी रिसेप्टर्स लाइक डोपामिन और सेरोटोनिन के कुछ रिसेप्टर्स पर बाइंड होता है, उनको ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, किसी को पार्शियल या किसी को तो फुली। ठीक है, तो जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास हैं डोपामिन D2, सेरोटोनिन 5-HT1A, 2A और 7। ठीक है, और इनकी जो लोकेशन है वो विद इन CNS है। ठीक है, यानी कि जो सारे के सारे डोपामिन और सेरोटोनिन के जो रिसेप्टर्स हैं ना वो सारे विद इन CNS होते हैं। नाउ द फंक्शन, डोपामिन D2 का क्या फंक्शन है कि इसके स्टिमुलेशन से मूवमेंट को अफेक्ट आता है, इमोशंस एंड द रिवॉर्ड सिस्टम इन द ब्रेन। इसके अलावा जो तीन हमारे पास सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स हैं, सबसे पहले है 5-HT1A विच इज़ डीपली इन्वॉल्व्ड इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। लाइक जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है ना उनका बेसिकली वर्क 5-HT1A की स्टिमुलेशन पर होता है। ठीक है, नाउ द 5-HT2A रिसेप्टर विच आर एसेंशियल फॉर लर्निंग एंड कॉग्निशन। लर्निंग एंड कॉग्निशन के लिए 5-HT2A रिसेप्टर्स का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। 5-HT7 रिसेप्टर्स ये यूज़ होते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्लीप, सर्कैडियन रिदम्स एंड मूड। नाउ नेक्स्ट, फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ लोरासिडोन। आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन द एंटीसाइकोटिक्स शो वेरिएबल एब्जॉर्प्शन। लोरासिडोन ओरली एडमिनिस्टर होने के बाद, ठीक है, लाइक यहाँ पर जनरल एंटीसाइकोटिक्स की बात होती है। ठीक है, एंटीसाइकोटिक जो होते हैं ना वो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वेरिएबल एब्जॉर्प्शन शो होते हैं। लाइक डिफरेंट एंटीसाइकोटिक है, कुछ फर्स्ट जनरेशन, कुछ सेकंड जनरेशन, तो ये जो सारे एंटीसाइकोटिक्स हैं ना वो डिफरेंट एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। ठीक है, एंड लोरासिडोन रेडिली पास इनटू द ब्रेन एंड हैव अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो लोरासिडोन है ना वो रेडिली पास हो जाता है इनटू द ब्रेन, और इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब मेटाबॉलिज्म, जो लोरासिडोन है उसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है। दे आर मेटाबोलाइज्ड टू मैनी डिफरेंट मेटाबोलाइट्स यूजुअली बाय द साइटोक्रोम P450 सिस्टम। लोरासिडोन मेटाबोलाइज होते हैं डिफरेंट मेटाबोलाइट्स से, यूजुअली साइटोक्रोम P450 सिस्टम जो कि लिवर में होता है, और पार्टिकुलरली है हमारे पास CYP2D6, CYP1A2 एंड CYP3A4 आइसोएंजाइम्स। इनके थ्रू लोरासिडोन की मेटाबॉलिज्म होती है, और फिर ये ग्रेजुअली बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के बाद। एंड द रेफरेंस इज फार्माकोलॉजी लिपिनकोट चैप्टर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, पेज नंबर 143। नाउ द इंडिकेशन और द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस for which we use
लोरासिडोन ड्रग्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो ये आता है कि लोरासिडोन मेनली यूज़ होता है टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया एक मेंटल इलनेस है जो कि डिस्टर्बेंस कॉज करती है या अनयूजुअल थिंकिंग क्रिएट करती है पेशेंट में। और इसके अलावा जो पेशेंट होता है शिज़ोफ्रेनिया का, उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है लाइफ में, और उसमें स्ट्रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट इमोशंस वगैरह क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये शिज़ोफ्रेनिया का कंडीशन है, शिज़ोफ्रेनिया की कंडीशन है, इसमें ये सब होता है। और यही सारे सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए लोरासिडोन सेकेंड जनरेशन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जो ड्रग है लोरासिडोन, वो अडल्ट्स में यूज़ होती है, और जो चिल्ड्रन होते हैं अबव 13 ईयर्स ऑफ एज वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लोरासिडोन ड्रग का इंडिकेशन डिप्रेशन एसोसिएटेड बायपोलर डिसऑर्डर में भी देखा जा सकता है। उसमें भी बायपोलर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के लिए भी लोरासिडोन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का यूज़ होता है। नाउ द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लोरासिडोन, इसमें सबसे पहले ये है कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद लेस देन 13 ईयर्स ऑफ एज एंड मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज। हम ये ड्रग जो है लोरासिडोन वो हम 13 ईयर्स से कम बच्चों को नहीं दे सकते, और जो 65 ईयर्स से ज़्यादा बड़े होते हैं उन्हें ये ड्रग नहीं दे सकते। एंड लोरासिडोन शुड नॉट बी टेकन अलॉन्ग विद द स्ट्रॉन्ग CYP3A4 इनहिबिटर। हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या देखा था, CYP3A4 जो आइसोएंजाइम है वो इन्वॉल्व होता है लोरासिडोन की मेटाबॉलिज्म में, इसीलिए लोरासिडोन शुड नॉट बी टेकन अलॉन्ग विद द स्ट्रॉन्ग CYP3A4 इनहिबिटर सच एज क्लेरिड्रोमाइसिन एंड कीटोकोनाजोल या इंड्यूसर। CYP3A4 इंड्यूसर के साथ भी हमें लोरासिडोन को नहीं लेना, सच एज बार्बिचुरेट्स एंड कार्बामाजिपाइन, क्योंकि इससे हमें दोनों ड्रग्स का आपस में इंटरेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और कोई हार्मफुल इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकता है। इफ़ लोरासिडोन इज़ बीइंग टेकन विद इन अ मॉडरेट CYP3A4 इनहिबिटर द डोजेज शुड बी हाफ द अमाउंट। लेकिन अगर जब किसी भी कंडीशन की वजह से हम लोरासिडोन और CYP3A4 जो कि मॉडरेट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग को तो हमें लेना ही नहीं है, अगर हम मॉडरेट CYP3A4 इनहिबिटर ले भी रहे हैं ना, तो हमें जो डोजेज है ना उसको कम करना होगा, यानी कि बिल्कुल हमें कम डोजेज लेना होगा, तभी हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ CYP3A4 इनहिबिटर और लोरासिडोन का यूज़ एक साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नाउ द एडवर्स इफेक्ट और साइड इफ़ेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहले लोरासिडोन का तो यही है कि लोरासिडोन हमारे पास सेकंड जनरेशन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, और जो सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स होते हैं उनका ज़्यादातर इफेक्ट मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट करने में भी होता है। ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड मेटाबॉलिक चेंज एंड वेट गेन, क्योंकि वो जो ड्रग होती हैं वो ना सिर्फ ब्रेन में डोपामीन के रिसेप्टर और सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, बट ऑल्सो इनका रोल पेनक्रियाज में भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास है QTC प्रोलोंगेशन, सेडेशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। इसके अलावा रेयर साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं, सच एज एग्रेनुलोसाइटोसिस, सीजर्स एंड ऑर्थोस्टेसिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज़ द इंटरेक्शंस ऑफ लोरासिडोन। लोरासिडोन ना कितनी ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और इंटरेक्शन के बाद क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1,2-बेंजोडाइज़ेपाइन। ये एक ड्रग है कि अगर हम इसे लोरासिडोन के साथ लेते हैं तो ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और इससे जो सीवियरिटी ऑफ CNS डिप्रेशन है ना वो इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये एक हार्मफुल है। ठीक है, एक तरह से, यानी कि हमें 1,2-बेंजोडाइज़ेपिन और लोरासिडोन को एक साथ नहीं लेना। नेक्स्ट वी हैव इज़ द एडिनोसिन। एडिनोसिन और लोरासिडोन के इंटरेक्शन से QTC प्रोलोंगेशन की सीवियरिटी में इंक्रीज़ हो सकता है, और ये एक हार्ट की कंडीशन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज़ द एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ये बेसिकली सीवियरिटी ऑफ हाइपरटेंशन को इंक्रीज़ कर सकता है कि अगर हम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड और लोरासिडोन को साथ में लेते हैं तो ये दोनों इंटरेक्शन करके सीवियरिटी ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है और एसिटोब्यूटोलॉल है, अगर इन दोनों ड्रग्स का ना लोरासिडोन के इंटरेक्शन से एक ही इफेक्ट मिलता है कि सीवियरिटी ऑफ हाइपरटेंशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसीलिए दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड कि हमें लोरासिडोन के साथ एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड और एसिटोब्यूटोलॉल को यूज़ नहीं करना। एंड एसिटाजोलामाइड जो है ना उसका जो इंटरेक्शन के बाद जो इफेक्ट आता है ना वो 1,2-बेंजोडाइज़ेपिन से सिमिलर है। लाइक 1,2-बेंजोडाइज़ेपिन भी CNS डिप्रेशन को इंक्रीज़ कर रहा था और एसिटाजोलामाइड भी CNS डिप्रेशन को इंक्रीज़ करता है।
Now the doses and frequency of lurasidone, atypical antipsychotic, belongs to the second generation. हमने देखा था इसके इंडिकेशन में शिज़ोफ्रेनिया की कंडीशन में लुरासिडोन को यूज़ किया जाता है और 40 mg पर ओरल 4 टाइम अ डे इनिशियली, स्टार्टिंग में 40 mg डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं और इसमें यह है कि नॉट टू एक्सीड 160 mg पर डे, ठीक है, 160 mg पर डे से ज़्यादा नहीं करना डोज लुरासिडोन का, ठीक है, शिज़ोफ्रेनिया की कंडीशन में। नाउ हमने ये भी देखा था उसके इंडिकेशन में कि बायपोलर डिसऑर्डर में भी लुरासिडोन का यूज़ होता है। तो बायपोलर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट 2 तरह से होती है, एक है मोनोथेरेपी और एक है एडजंक्टिव थेरेपी। दोनों के लिए डोज सेम रहेगा। मोनोथेरेपी में भी यही होता है कि 20 mg पर ओरल 4 टाइम अ डे स्टार्टिंग में होता है और इसमें यह है कि हमें 120 mg पर डे से एक्सीड नहीं करना होगा डोज। और सेम टू द एडजंक्टिव थेरेपी 20 mg हमने लेना है पर ओरल 4 टाइम अ डे और डोज को 120 mg पर डे से एक्सीड नहीं करना। नाउ द डोजेज फॉर्म इज़ द ओरल टेबलेट। ओरल टेबलेट में लुरासिडोन अवेलेबल होती है मार्केट में और जो ब्रांड नेम है वो है लेतुदा 40 mg।